आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल और वेन्यूज का मामला आज कल में होने की उम्मीद है। जराए का कहना है पाकिस्तान के मुजवजा फार्मूले से भारत को आगाह किया जाएगा। भारतीय बोर्ड ने इतफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा, न बोर्ड मीटिंग की जरूरत रहेगी। नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 बरस तक रहेगा। फार्मूले को हाइब्रिड की बजाय कुछ और नाम दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जहाँ बहा काट जख्मी हो गए। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुँच गई। 186 अफराद जख्मी हो चुके हैं। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशिया खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए। अगर हमारी पार्लियामान समझती है कि पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी। और बलूचिस्तान की असम्बली ने इस पर बाकायदा रेजोल्यूशन पास की और बाकी असम्बली भी शायद पास करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि शरपसंद जमातों पर माजी में भी पाबंदी लगी। पार्लियामान समझती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी। बलोचिस्तान की तरह बाकी असम्बलियां भी शायद पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करेंगी। विफाक बताए एक ही रास्ते से वजीर आला अली अमीन तीसरी दफा कैसे फरार हुए। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा हुकूमत समझती है बरबरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो ये उनकी भूल है। वज़ीर आला की सरबराही में बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। मासूम कारकुनान का खून जारी हुकूमत को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत। चोलिस्तान केनाल तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। कहा 11 अक्टूबर 2024 को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान केनाल की मंजूरी दी थी। सुलेमान की हेडवर्क से फीडर केनाल निकाला जा रहा है। बहावलपुर और बहावल नगर की 6,10,000 एकड़ ज़मीन आबाद की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इरसा से पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट लिया था। हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने इतफाक नहीं किया। सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है। दरख्वास्त है जब तक मुश्तरका मफादात की काउंसिल फैसला ना करे उस वक्त तक ये मामला एक्निक में ज़ेर बहस ना लाया जाए। CDWP को भी फैसले पर नज़रसानी की हिदायत की जाए। आज से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं ना ही डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो उन पर 100% टैक्स लगेगा और उन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तिजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवां बरस ब्रिक्स में मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसराइल ने गजा पर हमला करके मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बैत लाहिया में एक ही हमले में बच्चों और औरतों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। मुतअद्दिद मजीद मलबे तले दबे हैं। अमले और एम्बुलेंस की कमी से रेस्क्यू में मुश्किलात। खान यूनिस में खुराक तकसीम के दौरान हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 3 इमदादी कारकुनों समेत 17 अफराद शहीद। खुराक तकसीम का काम बंद। इमदादी इदारे गजा सूप चिकन के बानी रहनुमा को ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया गया। महमूद अल मदहोन शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को हंगामी सप्लाई यकीनी बना रहे थे। बैरूत में शहीद हसन नसरुल्लाह की याद में तकरीब। मकाम शहादत पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए।
शाम के बागी गिरोह शिमाली इलाकों हलब और इदलिब में दाखिल। बागियों का शामी फौजी अड्डे और हलब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा। शामी फौज हमा शहर से भी पीछे हट गई। हमलों में दर्जनों शामी फौजी मारे गए। सदर बशार अल असद की मदद के लिए मौजूद रूसी जंगी तैयारों और शामी फौज के बागियों पर फजाई हमले। 18 बागी हलाक। हलब और इदलिब में 4 रोज से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक हो गए। हलब में 24 घंटों का कर्फ्यू नाफिज। रूस ने बागियों के हमलों को शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के वजीर खारजा आज शाम का दौरा करेंगे, फिर तुर्की भी जाएंगे। शाम का तारीखी शहर हलब अपने आसार कदीमा की वजह से मशहूर है, जिनमें से मुतादिद को खाना जंगी के दौरान नुकसान पहुंचा है। सिंध में MD कैट दोबारा लेने के लिए एडमिट कार्ड्स जारी। दाखिला टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकीवर में छेते करने के वाक़यात, 8 अफराद जान बहक, 8 अफराद जख्मी। सिंध में MD कैट दोबारा लेने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। दाखिला टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट 5 अजला के 6 शहरों में एक साथ दिया जाएगा। टेस्ट सेंटर कराची, हैदराबाद, सक्खर, जामशोर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद में कायम कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान तालीमी बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ। DG एंटी करप्शन अब्दुल वाहिद काकड़ के मुताबिक FSC के तालिब इल्मों को पैसे लेकर इजाफी नंबर दिए गए। बोर्ड के अफसरान पर इम्तिहानी मराकज़ फरोख्त करने के इल्ज़ामात हैं। बलूचिस्तान बोर्ड से पिछले 2 साल के इम्तिहानी मराकज़ का रिकॉर्ड तलब। 2023-24 में इम्तिहान के मराकज़ के अमले की लिस्ट तलब कर ली गई। 15 तालिब इल्मों के पर्चों की जवाबी कॉपियाँ भी मांग ली गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एड्स के खिलाफ हिकमत अमली को मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एड्स को सेहत आमा के खतरे के तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाते रहेंगे। चमन पिशीन किला सैफुल्ला ज़ियारत में बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत तोबा चकजई तोबा काकी में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। शदीद बर्फबारी के बाद शाहर काकान को नारान जाने वाले सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। कराची में सीव्यू रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल का अखराज। SSP साउथ का कहना है सीव्यू रोड पर पाइपलाइन की मरम्मत कर दी गई है। लीकेज के बाद सीव्यू सर्विस रोड और रिहायशी प्रोजेक्ट में तेल फैल गया था। और सिंधी सकाफती दिन के मौके पर ओबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। टैबलोस पेश किए गए। अजरक, रली और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया की नुमाइश की गई। अमरीकी काउंसिल खाने कराची की जानिब से सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद कहा। सिंध की सरजमीन ने सूफियाना तालीमात, शायरों और बुजुर्गों के जरिए नस्लों को मुतासिर किया।